नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। देखिए दोस्तों, अब एक और नई खबर सामने आ रही है, वो है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ में एक और नई चाल चलने वाला है। क्या है ये नई चाल और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत के ऊपर, आइए जानते हैं। दरअसल पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो ट्रंप के साथ में एक मुलाकात करने वाले हैं और ये मुलाकात होगी संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक होती है उसकी। और ये बैठक एक साल में एक बार होती है। तो इस बैठक के अंदर ये जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शरीफ, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ में मुलाकात करेगा। और इससे पहले भी पाकिस्तान के जो आर्मी है ना, उस आर्मी का चीफ जिसका नाम है मुनीर, उसने भी ट्रंप के साथ में मुलाकात करी थी। और उस बात को अब तक 100 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी कि जब मुनीर ने ट्रंप के साथ में मुलाकात करी थी उसके फिक्स 100 दिन के बाद में अब शरीफ ट्रंप के साथ में मुलाकात करने वाले हैं। और इस मुलाकात में वो उनसे क्या कहेंगे, उनसे क्या मदद की गुहार लगाएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ट्रंप के साथ में मुलाकात में नवाज शरीफ का जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये होगा कि यह तय करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया के जो टॉप मुस्लिम नेता हैं, जो चुनिंदा मुस्लिम नेता हैं, वो सभी ट्रंप के साथ में मुलाकात करें। या फिर ये कह सकते हैं कि ट्रंप उन सबके साथ में मुलाकात करें। इसके साथ ही एक खबर ये भी सामने आई है कि नवाज शरीफ जो वो कश्मीर का जो मुद्दा था, वो मुद्दा एक बार फिर से यूएनजीए के अंदर उठाएंगे और इस मुद्दे को उठाने के बाद में वहां से ये हमदर्दी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। क्या हमदर्दी कि देखिए, भारत ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और भारत को गलत साबित करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, जो कि ये बार बार करता रहता है। साथ में ही पाकिस्तान का जो विदेशी कार्यालय है, जी हाँ, वहां से भी एक खबर सामने आई है। उनका बयान यह है कि शरीफ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना चाहते हैं और इसके लिए ही वो टॉप मुस्लिम नेताओं के साथ में मिलकर के ट्रंप के साथ में बातचीत करेंगे और इन सभी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए, जहां पर नाम पाकिस्तान का आ जाता है तो वहां शांति हो ही कैसे सकती है। तो यह तो दुनिया जानती है। किस मुंह से पाकिस्तान वहां शांति की बात करने की कोशिश करेगा, देखते हैं क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया था। इस ऑपरेशन के बाद से लेकर के अब तक शहबाज शरीफ ने ट्रंप के साथ में कोई भी मुलाकात नहीं करी, लेकिन अब वो ट्रंप के साथ में मुलाकात करना चाहते हैं। इस मुलाकात से पहले यानी कि 18 जून को इन्होंने पाकिस्तान के सेना के प्रमुख, जिनका नाम मुनीर मैंने पहले भी बताया, उनके साथ में भी एक मुलाकात करी थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब हमने दिया था और इस तनावपूर्ण माहौल के अंदर, जो ये माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था, इस तनावपूर्ण माहौल के अंदर मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ में मुलाकात करी थी। अब खबरें ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शरीफ अपनी न्यूयॉर्क की यात्रा शुरू करेगा 22 सितंबर से और इन सब में नया कुछ भी नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहां पर जाएगा और संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने के बाद में
वो वही चीज गाएगा जो आज से पहले वो करता आ रहा है। जैसे कि बात करते हैं, वो कहेगा कश्मीर के मुद्दे के बारे में कि इंडिया वालों ने हमारी जमीन को दबा रखा है। खबरें सामने आ रही है कि 24 से 25 सितंबर के बीच में, यानी कि इन 2 तारीखों के बीच में शरीफ की मुलाकात ट्रंप से हो जाएगी। और अब इसके परिणाम क्या होंगे ये भी देखने का विषय है। भले ही पाकिस्तान वहां जाकर के कश्मीर का मुद्दा उठाए, क्योंकि उसे सिर्फ एक पॉइंट चाहिए माहौल को तनावपूर्ण करने के लिए, और वो किस मुंह से शांति की बात वहां करेंगे। लेकिन भारत की बात करें तो भारत हमेशा से कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, अपना एक अभिन्न अंग मानता है। भारत हमेशा कहता है कि पाकिस्तान को कि तुम हमारे कश्मीर से दूर हो जाओ, तुमने जो अवैध कब्जा कर रखा है उसको तुम छोड़ दो। पाकिस्तान की विदेशी कार्यालय का कहना यह है कि नवाज शरीफ वहां पर मीटिंग में ये कहेंगे कि हम चाहते हैं कि ये जो आपसी संघर्ष है वो खत्म हो जाए, और दूसरा काम वो ये करेंगे कि हम ये चाहते हैं कि शांति को बढ़ावा मिले, ठीक है। और तीसरा काम वो ये करेंगे कि हम ये चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर समृद्धि हो। लेकिन 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 अचंभे की बात यह है कि ऐसे सुनहरे शब्द पाकिस्तान बोल रहा है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो वो ऐसी बातें करता है कि हमसे ज्यादा शांति चाहने वाला तो कोई देश है ही नहीं, और दूसरी तरफ वो ऐसे ऐसे काम करता है जिससे बार बार ये साबित होता है कि उनसे ज्यादा अशांति फैलाने वाला कोई देश है ही नहीं। जैसा कि हम सबको पता है कि इस महीने की शुरुआत में ही अमेरिका का एक सहयोगी देश है जिसका नाम है इजराइल। जी हाँ, इजराइल ने कतर के दोहा के अंदर हमास के शीर्ष अधिकारियों को निशाना बनाया था, और इसके अंदर 5 सदस्य उन्होंने मार गिराए थे। और फिर इसके बाद में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी जिसके अंदर अरब और मुस्लिम देशों की एक सभा बुलाई गई थी। इजराइल के साथ में अपने संबंधों को, उनका जो संबंध है उसके ऊपर एक चर्चा करेंगे कि ये संबंध आखिर किस दिशा में जा रहे हैं और इनका परिणाम क्या होने वाला है। और अब देखिए, ये सब तो हुआ इस महीने की शुरुआत में, और अब इन सब के बाद में ट्रंप जो कि मुस्लिम नेता हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंदन के अंदर भी कुछ उल्टी पुल्टी बातें बोल डाली। लंदन के अंदर उन्होंने ये कहा कि जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा है तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती, तब तक हमारे संबंध खराब ही रहेंगे और कभी भी कुछ भी हो सकता है। लंदन के अंदर शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि भारत और पाकिस्तान ने अब तक 4 युद्ध लड़े हैं और इन चारों ही युद्धों के अंदर अरबों खरबों डॉलर खर्च हुआ है। तो इतना ज्यादा रुपया सिर्फ लड़ाई के अंदर ही व्यर्थ में ही बहा देना कुछ समझदारी की बात तो नहीं है। समझदारी की बात तब होती जब ये सारा का सारा पैसा इंसानों के काम आता, उनकी तरक्की में काम आता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह सब पाकिस्तान सिर्फ बोलता है, असल में कभी करता नहीं है। क्योंकि अगर वो असल में ये सब करना चाहता तो कोई भी ऐसा पॉइंट कभी बाकी नहीं छोड़ता जहां पर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई की कोई संभावना बन सके। वो एक तरफ खुद आतंकवाद फैलाता है और दूसरी तरफ वो खुद ही कहता है कि
हमसे ज्यादा तो शांति की इच्छा रखने वाला कोई देश है ही नहीं। तो फिलहाल 2 से 4 दिन के बाद में शहबाज शरीफ ट्रंप से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात का परिणाम क्या क्या होगा भविष्य में, वो देखने का विषय होगा। और भारत इस मुलाकात को किस तरीके से देखेगा, ये भी देखने का विषय होगा। धन्यवाद।